आले मोहम्मद पे बुलंद सलावत। बारे दीगर आले मोहम्मद पे बुलंद सलावत। दरूद का पढ़ना इतनी अजीम इबादत है कि मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद फरमाते हैं, दरूद पढ़ने से दीगर फ़ायदों में एक फ़ायदा ये होता है, अल्लाह किसी कमीने का रिज़्क़ के मामले में मोहताज नहीं करता। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इसके वास्ते है कोई नहीं। फिर मौला फरमाते हैं कि दरूद पढ़ने वाला बुलंद आवाज़ से गुनाहगार हो सकता है मगर मुनाफिक नहीं होता। ये बहुत बड़ा घर है आले बैत मोहम्मद का। कोशिश करके इकट्ठे होकर बैठें ताकि चंद लम्हे जो हम लोग बैठ कर मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर सकें। जितने बैठे हुए हैं उधर करीब आ जाएं और जो बाद में आएंगे, क्योंकि जब ताबूत उठता है तो फिर लोग आ जाते हैं, लिहाजा जो पीछे हैं वो आगे आ जाएं और जब बाद में आएंगे। और नौजवानों से इल्तमास है, टेक लगा के मजलिस में नहीं बैठते, मजलिस में बेदार हो के बैठना है। दरूद बर मोहम्मद वाले बारे दीगर मोहम्मद। मैंने हमेशा ये कहा है, जिस तरह पहला दौर था ना, जाकर कहता था दरूद पढ़ें, जाकर कहता था दरूद पढ़ें, 5000 लोग बैठे हुए होते थे तो वो एक आवाज़ में दरूद पढ़ते थे। जितनी देर मेरी गुफ्तगू होगी समात फरमाइएगा। आज जैसे जैसे संगतें बदली हैं, दरूद की आवाज़ भी बदल गई है, लिहाजा एक आवाज़ में गर्द इबादत है। इससे बड़ी इबादत क्या होगी? नमाज पढ़ता नहीं, कहता है कि पढ़ो। तवज्जो से जुमला समात फरमाएं। कहता है सलात पढ़ो, खुद नहीं पढ़ता। कहता है हज करो, खुद नहीं करता। कहता है ज़कात दो, खुद नहीं देता। कहता है ये अमल करो, खुद नहीं करता। तो फिर बेइस्म अल्लाह की बे से लेकर वन्नास की सीन तक दुनिया तलाश करे, वो कौन से अमल हैं जो कहता भी है और करता भी है। तवज्जो है, वो कौन से अमल हैं जिनका हुक्म भी देता है और कहता भी है करो और खुद भी करता है। रब मोहम्मद की कसम, आज जितना भी सख्त दौर आ गया है, इसकी परवाह किए बगैर ये हमें पैगाम पहुंचाना होगा। वो दो अमल ये हैं जो अल्लाह कहकर खुद भी करता है। वो कहता है इनके दुश्मनों पे लानत मैं भी करता हूं, तुम भी करो। और इनकी जात पे दरूद मैं भी पढ़ता हूं, तुम भी पढ़ो। एक आवाज में सलावत पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मोहम्मद वजल पर। बस मजलिस शुरू हो गई, खुतबा भी यही है, दरूद पढ़ लिया, ये खुतबा हो गया वक्त की वजह से। और यही सुखन हैं जो चंद पेश करने हैं, तो वक़्त की भी परवाह नहीं करनी, इसलिए कि पुराने ज़ाकिरीन से हम सुनते हैं। खादम हुसैन शाह 38 चक वाले, वो कहते थे, उनका बड़ा मशहूर कसीदा था, अगर कोई बुज़ुर्ग बैठा हो तो वो कहते थे कि अली के चाहने वाले को उस वक़्त दिया गया जब सूरज करीब था कि ग़रूब हो जाए, ताकि अजान हो ये अली का जिक्र ना कर सके। तो अली के दीवाने ने सूरज से मुखातब हो के कहा, जो वो सरायकी में पढ़ते थे, जामी ना रुक जामी सूरज गल मलंग दी सुनदा जा। जामी ना रुक जामी सूरज गल मलंग दी सुनदा जा। तो ये है अहले बैत अत्तहार का जिक्र जो है, क्योंकि हमारे इमाम वक़्त के इमाम हैं। तवज्जो है, वक़्त भी इमामत के ताबे हुआ करता है। तो जिस आए वाफ़ी हदाया को मैंने तलावत करने का शर्फ हासिल किया है या कर रहा हूँ, वो सुन लीजिए। वो है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा
اس سے پہلے کہ میں ترجمہ کروں اور سرکار سید سجاد کے کوئی سخن کے جملے کہوں، اسی آیت کو میں ایک شعر کی صورت میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ یہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو سن لیجئے، سوال اجر رسالت ماب ہونا ہے۔ توجہ ہے، سوال اجر رسالت ماب ہونا ہے۔ عدوِ دین کو ابھی لا نقاب ہونا ہے۔ علی کا بیٹا زمانے میں آنے والا ہے، ابھی تو باغ فدق کا حساب ہونا۔ توجہ ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ درود پڑھتے ہیں یا روتے ہیں۔ میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں وہ سمجھ لیجئے تیز نیوز کی طرح جو ہے نا جلدی جلدی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ہم وہ غیور قوم ہیں، اگر ہمارے ہاتھ میں نگینہ ہو اور وہ ٹوٹ جائے تو ہم اسے ہاتھ سے اتار دیتے ہیں نا۔ کیوں اتارتے ہیں؟ یہ کہہ کر کہ یہ عیب دار ہو گیا ہے۔ جملے تو سنے، یہ جن کو نگوں کا شوق ہے وہ جانتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جب ٹوٹ جائے نا کوئی، اسے اتار کے رکھ دیتے ہیں۔ کیوں رکھ دیتے ہیں؟ پوچھیں، اتنا عرصہ جو آپ نے پہنا آپ کیوں اتار کے رکھ دیا؟ وہ کہتے ہیں یہ عیب دار ہو گیا ہے، لہذا اس لیے اب میں نہیں پہنتا۔ تو کتنی غیور قوم ہے ہم، جو عیب دار کو ہاتھ میں جگہ نہ دے، کسی عیب دار کو دل میں کیسے بٹھا لے؟ توجہ ہے، عیب دار کو تو ہم ہاتھ میں جگہ نہیں دیتے، تو دل میں جگہ کیسے دیں؟ ہم نے مانا ہی ان کو ہے جو لا ریب ہیں، جو لا ریب ہیں۔ اور لفظوں کے ساتھ بھی خیانت ہوئی ہے۔ لوگ جلدی جلدی میں کہہ دیتے ہیں جو بے عیب ہیں۔ بے عیب نہیں ہے، اللہ اکبر۔ بے ہے کون؟ سرکار امیر المومنین بیٹھے ہوئے ہیں، جناب ابن عباس آئے کے کہنے لگے یا علی بسم اللہ کی تفسیر بیان کیجئے۔ علی ابن ابی طالب نے بیان کرنا شروع کی۔ نماز فجر کا وقت ہونے لگا، مسکرا کے علی فرماتے ہیں ابن عباس اگر فجر کی نماز کا وقت نہ ہو گیا ہوتا تو میں بسم اللہ کی اتنی تفسیر کرتا کہ 70 اونٹوں پہ بھاری ہو جاتی، 70 اونٹوں پہ بھاری ہو جاتی۔ مگر سنو ابن عباس، جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سارا یاسین میں ہے، جو یاسین میں ہے وہ آل حمد میں ہے، جو آل حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بسم اللہ کی بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ اس نقطے میں ہے جو بے کے نیچے ہے۔ اور ابن عباس یاد رکھنا، انا نقطۃ تحت البا، وہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں علی ہوں۔ توجہ ہے، وہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ میں علی ہوں، لہذا ہم ان کو بے عیب نہیں کہتے، کیونکہ بے عیب نہیں ہے۔ آئے ہائے، بے عیب نہیں ہے، لا ریب ہیں، یہ لا ریب ہے، کائنات کے بادشاہ ہیں۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے، بڑی اچھی گفتگو ہوئی، کہہ رہے تھے کہ ہم تو ان کے نوکروں کا بھی تذکرہ نہیں کر سکتے، اور حقیقت یہی ہے کہ ہماری مجالی کیا ہے کہ ہم ان کے نوکروں کا تذکرہ کریں۔ جناب سلمان نے، ابو ذر نے دیکھا، سلیمان ایک ہاتھ کھولتے ہیں رات ہو جاتی ہے۔ آئے ہاں، جملے تو سنیں، ایک ہاتھ کھولتے ہیں دن ہو جاتا ہے۔ جناب سلمان کو دیکھا، کہنے لگے سلمان کون سا وظیفہ بتایا ہے علی نے، کون سا اسم اعظم دیا ہے مولا نے کہ کبھی دن کرتے ہو کبھی رات کرتے ہو؟ مسکرا کے سلمان کہتے ہیں آج صبح قرآن پڑھ رہا تھا، قرآن میں نے پڑھا اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ رات جو رات سے دن کو کھینچ کے نکال لیتی ہے، دیکھ رہا ہوں وہ کیسے نکالتا ہے۔ ہائے توجہ سے جملہ سماعت پر، دیکھ رہا ہوں کہ وہ کیسے نکالتا ہے۔ یہ جملہ ابو ذر نے سنا، دوڑ کے
अली इब्न अबी तालिब के पास गए, कदमों पे जाके सर रखा, कहने लगे मौला अबू सलमान से तो पूछा है, लेकिन आप बताइए आपने सलमान को कौन सा इस्म आज़म दिया है? सुनोगे जुमला, मुस्कुरा के अली फरमाते हैं हमने सलमान को कोई इस्म आज़म नहीं दिया, हाँ मगर हमारी मवद्दत में इतना मैव है कि खुद इस्म आज़म बन गया है। हाय हाय हाय, खुद इसमें आज़म बन गया। दुनिया हमें डराती है किन बातों से कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे। सर उठाना, अमीर का जुमला सुनना। मौला फरमाते हैं मुझ अली को मानने के बाद कभी अपने आप को गुनाहगार ना कहना। आए हाय हाय। फिर मौला फरमाते हैं मुझे मानने के बाद कभी अपने आप को नजस ना कहना। इमाम हुसैन फरमाते हैं जब आओ मेरी ज़ियारत को, जब वापस जाने लगो तो बैनुल हरमैन में बैठ के कहना मौला मुझे फिर बुलाना। हुसैन फरमाते हैं 500 साल तो गुजर सकता है, मौत नहीं आएगी जब तक आओगे नहीं। अल्लाहु अकबर। ये हुसैन के वादे हैं, ये हुसैन का मकाम है। फिर क्या कहा? फरमाया कि याद रखो अगर तुमने बैनुल हरमैन में आखिरी रुखसत मांगने के बाद दिल में ये राई के दाने बराबर भी ये सोचा कि शायद कोई गुनाह मेरे जिम्मे है, तो ये तुम्हारा पहला गुनाह होगा, ये तुम्हारा पहला गुनाह होगा। तो ये उन हस्तियों का जिक्र है। तो कहने लगे कि हम पता नहीं जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे। ये अली वाले नहीं कहा करते पता नहीं जन्नत में जाएंगे या नहीं जाएंगे। एक बंदा इमाम बाकिर के पास बैठा हुआ था, कहने लगा मौला मैं जन्नत में जाऊंगा। सरकार ने फरमाया ये दुआ कर तू निकल ना जाए, तू है ही जन्नत में। तवज्जो है, तवज्जो है। इनका जिक्र जन्नत है। तो किसी ने अली इब्न अबी तालिब से कहा मौला ये बताइए कि माशर में आप हमारी मदद करेंगे, माशर में आप हमारी। मौला फरमाते हैं क्यों नहीं, अकीदे का सफर तुम करो। हाय हाय हाय। नहीं ऐसा नहीं करना कि जहां कोई सख्त बंदे मिल जाएं तो कहा मेरा भी अकीदा यही है। नहीं, हमारा अकीदा यही है बाद अज़ खुदा बुजुर्गवार तू है किस्सा मुख्तसर। तो जो है हम और कुछ नहीं जानते। तो उसने कहा मौला आप हमारी मदद फरमाएंगे? फरमाया क्यों नहीं, अकीदे का सफ़र करके आओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। उसने कहा मौला फिर माशर में मुझे देखना पड़ेगा। जुमला गौर से सुनना, माशर में मुझे देखना पड़ेगा, कोई तख्त लगा हुआ होगा, आपके सर पे ताजे मलकूती होगा और मैं देखूंगा, देखने के बाद मुझे आप मिल जाएंगे। तो मौला फरमाते हैं तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिधर देखोगे हम ही नज़र आएंगे। आहा, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिधर देखोगे हम ही नज़र आएंगे। तो जब ये कहा तो उसने कहा मौला फिर मीज़ान नेकियां कम हुई, गुनाह ज़्यादा हुए तो क्या होगा? मौला फरमाते हैं याद रखना अना साहिबुल मीज़ान, मीज़ान के मालिक हम हैं। उसने कहा मौला ये तो मुश्किल और हो गई। गौर से सुन रहे हैं मेरा जुमला? मौला ये तो और मुश्किल हो गई। कहा क्या हुई मुश्किल? कहने लगा मौला जब तराजू ही आपके हाथ में होगा, नेकियां कम होंगी, गुनाह ज़्यादा होंगे, तो फिर कैसे हम नजात पाएंगे जब गुनाह ज़्यादा और नेकियां कम हुई। अली फरमाते हैं तराजू के दोनों पलड़ों में एक तरफ तुम्हारे गुनाह रखे जाएंगे, एक तरफ तुम्हारी नेकियां रखी जाएंगी। अगर नेकियां कम हुई, गुनाह ज्यादा हुए, फिर हम गुनाहों को उतार कर दूसरे पलड़े में अपनी वलायत रख देंगे, फिर देखेंगे तुम्हारे गुनाह तुम्हें जहन्नुम में ले जाते हैं या हमारी वलायत तुम्हें जन्नत में ले जाए। जो है
रद्दो बदल है कोई प्रोग्राम? दरूद पढ़े मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद। ये उस अली के बेटे का आज तज़किरा हो रहा जिस अली के बेटे का नाम अली है। ये आपको पता है हज़रत अमीरुल मोमिनीन के दौर में ज़हूर हुआ है मेरे मौला का। किसका? अली ज़ैनुल आबिदीन का। अली जब घर में आते हैं तो बताया कि हुसैन के घर बेटा नाजिल हुआ है। अल्लाह अकबर। इस पे तो इतराज़ हो जाता है, अल्लाह जाने किस किस बात पे इतराज़ होगा। नज़ूल पे भी इतराज़ है, ज़हूर पे भी इतराज़ है। बड़ा खामोशी से ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। अब मुझे सर उठाना और बताना पूरा कुरान नाजिल हुआ है या नहीं? बोलो, कुरान क्या हुआ है? नाजिल हुआ है ना। तो जो कुरान है वो तो नाजिल होता है, और जिनके सीनों पे नाजिल हो वो पैदा होते हैं। तवज्जो है, वो भी नाजिल होते हैं। अली ज़ैनुल आबिदीन जब नाजिल हुए, अली घर आए, बताया गया कि हुसैन के घर बेटा नाजिल हुए, ज़हूर फरमाया। अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया जल्दी से लेके आओ। लेके अली ने अपनी गोद में रखा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को गोद में रख के पेशानी चूम के फरमाते हैं आज अपने ज़माने का अली आ गया है। अल्लाहु अकबर। अपने ज़माने का अली आ गया है। नाम है अली, अलकाब बहुत से हैं। ज़ैनुल आबिदीन, जरा जुमला सुनना, क्या है? ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, इबादत करने वालों की जीनत, सजदा करने वालों के सरदार। ज़ैनुल आबिदीन, सैयदुस साजिदीन, नमाजें पढ़ने वाले, जरा गौर से सुन लें, इबादत करने वालों की जीनत, सजदा करने वालों का सरदार। अब सर उठाओ और ये देखो कि इबादत किस किसने की, सजदा किस किसने किया? सजदा आदम का सरदार ज़ैनुल आबिदीन। हाय 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 हाय, तवज्जो से जुमला समाअत फरमाएं। सजदा नूह का सरदार ज़ैनुल आबिदीन, इबादत इब्राहिम की ज़ीनत अली ज़ैनुल आबिदीन। जहां जहां सजदा मिलेगा सरदार ज़ैनुल आबिदीन होगा। मुस्तफ़ा के सजदे की बात नहीं कर रहा मैं, इसलिए कि अव्वल ना मोहम्मद। हाय हाय हाय, इसलिए मैंने आदम ता ईसा कहा है। आदम ता ईसा हर नबी की बात की है, मुस्तफ़ा की नहीं, क्योंकि मुस्तफ़ा और ज़ैनुल अबा एक जात को कहते हैं। अव्वल ना मोहम्मद, औसत ना मोहम्मद, आखिर ना मोहम्मद, वकुल्लो ना मोहम्मद। पढ़ रहे थे ना वाक़या बशीर बल्खी का, बल्ख के रहने वाला जो आता था, वो सारा आपने सुना, सारी बात हुई। मैं एक जुमला अर्ज़ करना चाहता हूँ। ये ज़ैनुल आबिदीन और सैयदुस साजिदीन, ये जो लक़ब हैं, ये मेरे मौला के अर्श से नाजिल हुए हैं। अल्लाहु अकबर। क्या, कहाँ से? अर्श से नाजिल हुए हैं। आज जो हजर अस्वद है, बड़े दौड़ दौड़ के बोसे देते हैं मुसलमान। जुमला सुनना अज़मत सज्जाद का, ये मसाइब का नहीं, अज़मत सज्जाद का जुमला है। सैयद सज्जाद जब करबला और शाम से होके आए तो मेरे मौला गए बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए। बहुत दुनिया थी, बहुत लोग थे। मेरे मौला गए, जैसे ही मौला को देखा लोगों ने एक रास्ता बनाया, लोग दो रोया होके खड़े हो गए, यानी रास्ता बन गया। हशाम बिन अब्दुल मलक, खुदा की लानत है इस पर, इसने जब देखा तो कहने लगा ये कौन है? मैं इतना बड़ा पैसे वाला, दौलत वाला आया हुआ हूं, लोग मुझे रास्ता नहीं देते। ये बुसीदा लिबास वाला, जिसके कपड़े भी खद्दर के हैं, लिबास फटा हुआ है, और ये आता है
اور لوگ ادبن راستہ دے رہے ہیں. جب اس کی خباثت دل میں تھی سجاد نے دل کو پڑھا وہیں رک گئے. فرماتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ لوگ ہمیں راستہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم تو وہ ہیں اگر کہیں تو حجر اسود ہمارا بوسہ دینے خود آ جائے. توجہ ہے، یہ جملہ ختم نہیں ہوا تھا کہ حجر اسود نے اپنا مقام چھوڑا، مقام چھوڑ کے وہاں آیا جہاں سید سجاد تھے، قدموں پہ بوسہ دے کے پھر پرواز کر گیا. امام اسے کہتے ہیں جو کائنات کا بادشاہ ہو. کر رہے تھے لوگ حج، کر رہے تھے لوگ طواف. ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا اس دفعہ حاجیوں کا بڑا ہجوم ہے. مولا فرماتے ہیں حاجی کم ہے شور کرنے والے زیادہ ہیں. حاجی کم ہے شور کرنے والے زیادہ ہیں. اب ولایت کا جملہ آئے گا سننا، پھر دو جملے مصائب کے میں عرض کروں. یہ ولایت کا جملہ ہے بڑا وزنی جملہ. اس نے کہا مولا بہت حاجی ہیں. فرمایا حاجی کم شور کرنے والے زیادہ ہیں. اس نے کہا مولا میں آوازیں سن کے آیا ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد. یہ ساری آوازیں انہی کے منہ سے سن کے آیا ہوں. مولا فرماتے ہیں میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. جیسے ہی دیکھا کوئی کتا، کوئی خنزیر، کوئی ریچھ. توجہ ہے، کوئی ریچھ. کہنے لگا مولا میں تو انہیں انسان دیکھ کے آیا ہوں. فرماتے ہیں اب یہ پوچھ کے ایسے ہوئے کیوں ہیں. کہتا مولا شعور عطا کیجئے بتائیے ایسے کیوں ہوئے ہیں. فرماتے ہیں جس کعبے کا طواف کرتے ہیں نا اس میں نازل ہونے والے کی غیبت کرتے ہیں. توجہ ہے، اس لیے ایسے ہو گئے. اس لیے یہ عزاداریاں، یہ امام حسین کا ذکر. خوش قسمت ہے وہ قوم کہ جس کا امام زین العابدین ہو، اور اتنی ہی بد قسمت ہوگی کہ امام زین العابدین ہو اور ماننے والا واجب نماز بھی نہ پڑھے، واجب نماز بھی نہ پڑھے اور کہے کہ میرا امام زین العابدین ہے. زین العابدین جس کا امام ہوگا وہ فجر کی فجر کے وقت پڑھے گا، زور کی زور کے وقت پڑھے گا. رب کعبہ کی قسم مصائب کے جملے شروع ہو گئے. حمص ایک شہر ہے، میں 15 دفعہ زیارت کے لیے گیا. شام میں چیلم کیا اور زیارت کے لیے جاتے تھے. حمص میں جب نے کہا خیمے لگنے لگے، قنات لگنے لگی، تو امام کو انہوں نے کوئی چیز نہیں دی. امام درختوں کے سائے میں اہل بیت کو لے کے چلے. جیسے ہی گئے نہ تو ایک ظالم نے آ کے تازیانہ مارا اور کہنے لگا سجاد دھوپ میں لے جاؤ. تو آپ کے مولا نے رو کے فرمایا یہ درخت تو اللہ کی ملکیت ہے، ظالمو تم ہمیں درختوں کے نیچے بھی نہیں بیٹھنے دیتے. بس عزاداروں یہ جملہ تھا کہ جناب سجاد میں مؤذن کی آواز آئی اشہد ان محمد الرسول اللہ. میرے آقا نے کہا نا تیری آل کے ساتھ ہزاروں میں تیرا نام لے کے کیا کر رہے ہو. جملے سنتے جانا. اذان ہوئی، آپ کے مولا بلا تشریف نماز کے لیے کھڑے ہوئے. جیسے ہی کھڑے ہوئے دوسری رکعت میں قنوت پڑھی جاتی ہے. اب قنوت میں امام نے ہاتھ اٹھائے، کبھی ہاتھوں کو یوں کرتے ہیں کبھی یوں کرتے ہیں. یہ منظر 4 سال کی زہرا دیکھ رہے ہیں، حسین کے سینے کا طویل دیکھ رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کے نا آ کے کہتی سجاد اگر تم کہو تو میں ان سے پانی مانگوں. رو کے فرماتے سکینہ پیاس نے تنگ کر دیا. رو کے کہتی سجاد پینے کے لیے نہیں، جب آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں نا تو لوہا تپا ہوا ہے اور نازک جسم کے ساتھ لگتا ہے. تو آپ یوں کر رہے تھے تو میں چاہتی ہوں پانی لا کے ان زیوروں میں ڈال. جملہ سننا. فرماتے ہیں سکینہ جاؤ اگر دیں تو لے آؤ. پانی کا ایک خالی جام لیا. حسین کی بیٹی وہاں گئی جہاں یہ سب کھڑے مذاق کر رہے. پہلے انہوں نے دیکھا ہی
काफी देर बाद कहते हो क्यों आई हो? रो के कहती एक प्याला पानी का मिल जाए, मरना जाते, इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? सुनना, सर उठाना। एक जालिम ने कहा ठहर जाओ, हैवान पी ले, अगर बच गया तो ले जाओ। हैवान ऊंट और घोड़े पी ले, बच गया ले जा। मेरी ना हिम्मत है ना आप सुन सकते। अदादारों, खड़ी रही ज़हरा की सोच। हैवान पानी पी चुके, सकीना से इसने प्याला लिया। सैयदा ने आप देखा कि ये पानी का भर देगा, खुदा की कसम इसने वो प्याला लेकर जमीन पे मार के छोड़ दिया। अली की पोती रोती हुई कहती गई दादी तेरा हक महर था पानी, तो वो भी मुसलमान हमें नहीं दे। ये मसाइब सज्जाद। दूसरा जुमला सुनो और एक शहादत का सुनो। मुझसे कोई पूछे 18 साल 6 महीने रसूल की बेटी, इसने 24 साल का कड़ियल जवान, ये दोनों के सर सफेद क्यों? दोनों के सर सफेद क्यों हो गए? दोनों को दरबारों ने ज़ईफ़ किया। अली के हरम, अली की ज़ौजा को भी दरबार ने ज़ईफ़ किया, सज्जाद को भी। अब क्या होता था? वो जिंदान जिसका छत नहीं था, जब सुबह परिंदे निकलते भाई से कहती थी सज्जाद परिंदे कहाँ जा रहे? रो के कहते थे सज्जाद सकीना आजाद है, तलाशे रिज़्क़ के लिए जा रहे। शाम होती तो वापस आते, कहती थी भैया आप कहाँ जा रहे हैं? रो के कहते आप अपने घोंसलों में जा रहे हैं। रो के कहती थी परिंदों तो घोंसले हैं, घरों में जाते हैं, कभी सकीना भी अपने घर जाएगी। रो के कहते थे सब जाएंगे, सकीना आप न जाएंगे। सारे दर्द बर्दाश्त करके आज की जो गुजरी हुई रात है, इसके आधे पहर में जहर मिल गई। जहर का मिलना था। इमाम मोहम्मद बाकर को बुलाया, बुला के कहते हैं सज्जाद बाकर जरा देख तो सही, मेरी दादी मुझे याद कर रही है। आज सैयदों के घर दो कसिए हैं, एक सैयदा फिजा का, एक ज़ैनुल आबिदीन। देखा तो आवाज आ रही है सज्जाद मैं तो कुछ नहीं कहती, लोग ना कहें कि जिनकी खिदमत नहीं हुई तो वो जनाजे पे भी नहीं आते। आमदन बादशाह मतलब अजाब इमामत से इमाम बाकिर पहुंचे, देख के कहती है मेरा सज्जाद आ गया। फरमाते अम्मा मैं सज्जाद नहीं दादी मैं बाकिर हूँ। कहती सज्जाद क्यों नहीं आया? फरमाते हैं बाबा को जहर मिली, जहर का नाम सुनना था। कहती है कभी थोड़ी सी जिंदगी और मिल जाती, जिस तरह सज्जाद के बाबा के साथ निभाई है, फिजा उसी तरह सज्जाद के साथ भी निभाती। बस अज़ादारो ये राज था, राज को पर्दा किया। बाकर अपने इल्म इमामत से मदीने में आए। मैं ये नहीं कहता कि सैयद तड़प रहे थे, नहीं, या सैयद पे जहर का इतना असर हो गया, ये उनके राज हैं, कोई शय इन पे असर नहीं करती। लेकिन जो असर हमें बताया है ना, वो हमारे ज़मीरों को जिंदा कर देती। फरमाते थे मुझे कुछ बीमारी नहीं, मुझे शाम खा गई। फरमाते थे मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे शाम खा गई है। अज़ादारो बेटे से यही कहा शाम खा गई, और फिर लोग कहते हैं बाकी मेरे जाने के बाद सफ़े मातम बिछाना। बाकर जिस तरह मेरा बाबा उजड़ा है ना, मैं सज्जाद दिल भर के रो नहीं सका। ये बातें की अब मैं कैसे कहूँ? सैयद सज्जाद
زینب عالیہ کا مہاری بیٹا کربلا اور شام کو یاد کرتے کرتے آنکھیں بند ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں غسل نہیں پڑھتا کیونکہ یہ غسل سے پاک، لیکن پرانے ذاکروں کا ایک پیغام، وہ کہتے تھے فارسی اس میں سرائکی میں، وہ کہتے تھے کہ جناب باکر کو ایک پردے سے آواز آئی، اے باکر پتر حیاتی ہوئی، جدہ پیو کو غسل جوانے خیال کریں گے پیروں کے ہاتھ نال آرام دلا۔ تو کہا کہ پاؤں میں ہاتھ آرام سے لگانا۔ ازاداروں پردہ ہوا، پردہ ہونے کے بعد سید سجاد کا جنازہ اٹھا، میں کہوں گا سید سجاد